बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली रज़ा, आप देख रहे हैं जी पाक जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में पेपर, जैसे कि आपको मालूम है कि पेपर इसके चेक हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो इंटरव्यू का होगा। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा और इंटरव्यू में मजमून आएगा कि नहीं आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू किस लेवल का होता है, हम किस तरह इसकी तैयारी करें और इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आपने वीडियो किस जगह से स्किप नहीं करनी है, आपने वीडियो एंड तक देखनी ताकि आपको तमाम चीज़ें मालूम हो सके। चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। हम आ चुके हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले इसमें रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट इंशाल्लाह इसका दिसंबर में आ सकता है, ठीक है। उम्मीद तो आएगा दिसंबर में लाजमी आ जाएगा, ठीक है। जब भी आएगा तो हम बता देंगे आपको डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मौजूद है, आप उसको लाजमी से उस व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन कर लेना। उसमें हम अपडेट देते रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें मजमून आएगा कि नहीं आएगा, इसमें लाजमी हो सकता है मजमून आए, 90% चांस तक लाजमी इसमें मजमून आता है। वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह के इसमें मजमून आते हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम अपडेट देते रहते हैं। आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको आज की जो चंद बातें आपको बताते हैं, आपने इस पर लाजमी अमल करना है। जिस दिन आपने इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, उस दिन आपने ये लाजमी आपने ये काम करने हैं। सबसे पहले जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिस दिन आपका यानी इंटरव्यू होगा, आपने उस दिन एक दिन या कम से कम 2 दिन पहले आपने 10 मिनट लाजमी ही यानी दौड़ लगानी होगी, रनिंग करनी है आपने 1-2 दिन पहले, जहाँ पर आपको पसीना भी आए, ठीक है। आपने ये चीज़ रखनी है, जब आपको पसीना आने लग पड़े तो तब आप बस कर सकते हैं। 10 मिनट आप लगाएंगे तो आपको यानी पसीना आ जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू कम से कम 1 हफ्ता पहले फजर के वक्त उठना है आपने। उसके बाद आपने पैदल वॉक करनी है और दौड़ लगानी है। और ये आपको ताज़ा फ्रेश हाजिर दिमाग करेगा, ठीक है। यानी ये सुबह को अगर उठकर आप नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद पैदल वॉक करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आप, ठीक है, फ्रेश दिमाग हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम हाजिर दिमाग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले मुकम्मल कपड़े पहनकर शीशे के सामने बैठकर जो है 1 घंटा इंटरव्यू देना, यानी खुद को आपने शीशे के सामने इंटरव्यू देना, ठीक है। आपने ये समझना कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि डॉक्यूमेंट आपने पेश करने की कोशिश करनी है। जैसे वहाँ पर जाएंगे तो आपने जाकर उनको, जो भी वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले होंगे, उनको आपने अपने डॉक्यूमेंट लाजमी से देने होंगे। उसके बाद आपने कमरे में दाखिल होना, ये लाजमी पॉइंट होता है। कमरे में आपने दाखिल बड़े ध्यान से होना होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि आपने इंटरव्यू यानी जिस दिन देने जाना हो, आपके पास कौन से ज़रूरी कागजात होने चाहिए, ठीक है, वो हम आपको अभी बता देते हैं। आपके पास यानी जो कागजात तो वो साफ़ सुथरी फाइल में हो, ठीक है। यानी आपने एक फ्रेश फाइल लेनी, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट है वो लाजमी उसमें डालने होंगे। उसके बाद आपने जो आपके पास फाइल है उसमें उसको आपने अच्छी तरह यानी साफ़ सुथरा कर लेना, यानी फ्रेश होगी, उसको आपने परफ्यूम भी थोड़ा सा लगा लेना, ठीक है, जैसे कि उसमें बदबू वगैरह बिल्कुल ना आए, ठीक है। जैसे वो आपके कागज़ पकड़ा है तो उसे अच्छा महसूस हो। सबसे पहले आपने 2 अदद यानी फ्रेश आपने फ़ोटो अपनी पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है, वो आपने लाजमी अपने साथ रखनी है। वो तस्दीकशुदा होनी चाहिए आपकी जो फ़ोटो है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौमी शनाख्ती कार्ड आपने लाजमी लेके जाना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो लेके जाना। और तलीमी सनद जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट वगैरह, ठीक है, यानी जितनी भी आपके पास जो आपकी एजुकेशन है उस लिहाज से अपनी तलीमी सनद है वो अपने साथ लेके जाना। अगर कोई यानी सरकारी मुलाजिम है तो वो NOC, ठीक है, महकमे से बनवा कर वो लाजमी जाए। उसके बाद जो तजर्बा का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई तजर्बा वगैरह है तो आपने उसका भी लाजमी, ठीक है, सर्टिफिकेट बनवाना और लाजमी लेकर जाना। और तमाम दीगर ज़रूरी कागजात अपने साथ लेके जाना, जैसे कि आप तमाम जो रिजल्ट कार्ड है उसकी यानी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, उनको अपनी तस्दीक भी करवा लेना है, ठीक है। और अपने शनाख्ती कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी 3-3 करवा कर उससे लाजमी तस्दीक करवा लेनी है, ठीक है। ये कागजात आपने अपने साथ लाजमी लेकर जाने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपने इंटरव्यू देने जाने से पहले आपने किस तरह का, किस टाइप का आपका लिबास होना चाहिए जिस दिन आपका इंटरव्यू। सबसे पहले जो मर्द हजरात है जी वो क्या करेंगे, उनका जो ड्रेस होना चाहिए वो यानी अगर शलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं तो वो शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और यानी सिंपल एक, बल्कि आप कोशिश करें अगर सलवार कमीज़ आपने पहनी है तो आप सफ़ेद कलर का यानी सूट ले लें, ठीक है। उसके साथ एक वास्कट आप बेहतरीन सी डिज़ाइनिंग कर लें, ठीक है। इस तरह की आप वास्कट लाजमी ले लें, ठीक है। एंड जो भी आपके यानी अच्छा लगे वो आपने लाजमी इस तरह से, ठीक है, लिबास आप बना सकते हैं। अगर आप पेंट शर्ट पहनना चाहते हैं तो उसके साथ आपने कोट वगैरह, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पहनना, यानी 3 पीस जिसे कहते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं पहनना। आप सिंपल क्या करें, ब्लैक पेंट ले लें, उसके साथ साथ आप, ठीक है,
ठीक है, व्हाइट शर्ट ले लें या ब्लू शर्ट ले लें, ठीक है, यानी ये इस तरह की आप ड्रेसिंग करके वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यानी आपने बेहतरीन सा लिबास आपने पहन के जाना, ठीक है, और डिजाइनिंग वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वो हम आपको बता देते हैं, बाल कैसे होने चाहिए, ठीक है। आपके जो बाल है वो क्लीन शेव होने चाहिए या मुकम्मल दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, यानी दोनों, यानी ये काम आप लाजमी कर सकते हैं, या तो क्लीन शेव हो या आपकी मुकम्मल दाढ़ी हो, ये ना हो कि किसी जगह से आपकी क्लीन शेव हो और किसी जगह से आपकी दाढ़ी हो, ठीक है, यानी ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दाढ़ी के बाल छोटे हो तो खात लाजमी करवा लेना, यानी एक मिसाल है कि किसी जगह आपके बाल है दाढ़ी पर हो, किसी जगह पर नहीं है, तो आप इस तरह करें, उस तमाम जो चेहरे पर बाल है उसको लाजमी से क्लीन शेव करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपने स्टाइलिश वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, ये सख्ती से मना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से हेयर कटिंग होनी चाहिए और साइड ब्रीक हो और सर पर इतने बाल हो कि सानी के साथ कंघी हो सके, ठीक है, यानी इस तरह के आपने अपने जो बाल है वो बनाने हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होने का तरीकाकार क्या है जी, वो हम आपको बता देते हैं, आपने इन टिप्स पर लाजमी अमल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वो आपने कमरे में किस तरह दाखिल होना है जी। कमरे में आपने इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कोशिश करें अच्छा परफ्यूम का इस्तेमाल करें, कागजात और डॉक्यूमेंट वाली फाइल बाएं हाथ में पकड़नी है आपने, ठीक है। उसके बाद कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े बड़े सांस ले लें ताकि आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में आ सके। कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर दस्तक मत दें, बल्कि दरवाजा थोड़ा सा खोल कर अंदर आने की इजाजत ले लें, ठीक है। जबान में आप आसानी से पूछ सकते हैं, या उर्दू में या इंग्लिश में, ठीक है। या अगर किसी को उर्दू में आता है कि सर मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो यानी इस तरह पूछ सकता है। परेशानी होना कोई मसला नहीं होता, उर्दू में आप पूछ लें, ठीक है। इजाजत मिलने पर कमरे में दाखिल हो और दरवाज़ा आराम से बंद करें, यानी आवाज़ ना दरवाजे की, बिल्कुल आराम से आपने दरवाजे को खोलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आप किसी बेल्ट फोर्स या पुलिस के पहले मुलाजिम हैं तो कमरे में दाखिल होने के बाद सलूट करें। अगर मिसाल है कि अगर आप किसी फौज वगैरह में हैं या किसी अदारे इस तरह में हैं, पुलिस वगैरह में, तो आप आकर सलूट करना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाना है, ठीक है। और पैनल के सामने जैसे किसी मेंबर के कहने पर बैठ जाए, अगर आपको वो कहें तो आपने बैठना, अगर वो आपको नहीं कहेगा तो आपने बिल्कुल नहीं बैठना, ठीक है। वो आपको खुद ही यानी कह देगा, ठीक है, उसी वक्त आप बैठ जाएं, तो आपने वहाँ पर बैठ जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, इंटरव्यू कितने लोग लेते हैं या क्या पूछते हैं। जैसे आपको तस्वीर पर नज़र आ रहा है, इसमें ठीक है 3 लोग हो सकते हैं, कभी कभार एक भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। ये यानी आपकी पोस्ट पर डिपेंड होता है। अगर आपकी बड़ी पोस्ट है तो उसमें यानी तीन होते हैं, ठीक है, और कभी कभार 4 भी होते हैं। सबसे पहले यानी ये वाला जो इस साइड पर होगा वो जीके वाला होगा, यानी जनरल नॉलेज आपका चेक करेगा। उसके बाद जो दरम्यान वाला जी वो डिग्री के रिलेटेड होगा, और ये जो लास्ट वाला जी ये यानी जॉब रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यानी एक जो होगा वो आपको जीके के हवाले से, ठीक है, यानी जनरल नॉलेज आपका चेक करेगा। और उसके बाद जो एक होता है वो यानी डिग्री के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, और जो एक होता है वो जॉब के रिलेटेड आपसे यानी क्वेश्चन पूछता है। यानी अगर छोटी पोस्ट है तो उस पर 3 या 4 कैंडिडेट एक वक्त में ले लिए जाते हैं, 3-4 कैंडिडेट को एक वक्त पर बुला लिया जाता है, उन तमाम से एक वक्त ही इंटरव्यू ले लिया जाता है। उसके बाद सवालात इस हिसाब से पूछे जाते हैं जिस तरह तस्वीर में बताया गया। इंटरव्यू किस ज़बान में लिया जाता है। आमतौर पर इंटरव्यू उर्दू में ही लिया जाता है, और बड़ी पोस्टों के लिए इंग्लिश में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे सवालात इंग्लिश में करें तो आप जवाबात उर्दू में दे सकते हैं, इससे बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर सवालात उर्दू में करें तो आप जवाबात इंग्लिश में मत दें, तो ये अच्छा असर नहीं छोड़ते। यानी अगर आपसे कुछ सवाल उर्दू में पूछते हैं तो आपने उसका जवाब, आपने ये नहीं कहना कि मुझे बहुत इंग्लिश आती है मैं इसका जवाब इंग्लिश में दे, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन करनी, अगर आपको मिसाल इंग्लिश नहीं आती है तो अगर कोई इंग्लिश में आपसे सवाल पूछता है तो आपको समझ भी नहीं आती है, तो आप ये कहते सर सॉरी मुझे समझ नहीं आई, मुझे आप उर्दू से पूछ सकते हैं। वो कोई परेशानी के बाद वो आपसे उर्दू में पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जी वो ये है कि इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर। इंटरव्यू में चेक क्या किया जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल में सवाल का जवाब गलत दे या दुरुस्त दे, इस बात का इंटरव्यू में लेन देन का कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। यानी इंटरव्यू में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं होता। अगर किसी सवाल का आप गलत जवाब देते हैं या दुरुस्त देते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि अगर आपका कोई मिसाल है वो आपसे कोशिश करेंगे कि मुश्किल सवाल पूछे जाएँ जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। यानी वो आपसे यही कोशिश करेंगे जो काफ़ी यानी मुश्किल सवाल वो पूछे जाएँ, तो जैसे आपको नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको कोई जवाब नहीं भी आया तो आपने बिल्कुल कह देना सॉरी सर मुझे नहीं आता, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है और आप तसल्ली से बैठे रहना है, परेशान नहीं होना। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर, ये आप लाजमी सुन लें।
इंटरव्यू के दरमियान फजूल इधर उधर मत देखना। आप इंटरव्यू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, वो यानी आप उसकी बात के अनुसार तवज्जो नहीं दे रहे, ये आपने काम नहीं करना, वो आपको उसी वक्त ही फेल कर देगा। आपने उसकी तरफ ध्यान रखना है, वो ऐसे रखना है जैसे कि मैं उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा हूँ, ठीक है। वो कुर्सी पर बैठ कर टांगे मत हिलानी, यानी आपने जो टांगे वो भी बिल्कुल नहीं हिलानी है, और आप जो पेंसिल होगी आपने उसे बंद ओपन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आदत होती है कई लोगों की, वो कभी बंद करते हैं कभी, ठीक है, फिर उसे ओपन करते हैं फिर बंद करते हैं। अगर इंटरव्यू में पैनल में खतून भी शामिल है तो उसकी तरफ बार बार मत देखना है, ठीक है, उसकी तरफ आपने बार बार बिल्कुल नहीं देखना है, इससे अच्छा असर है। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है आपने, ठीक है, वहाँ पर बैठे रहना है, सिर्फ आपने जो गर्दन है या वो आपने उस तरफ लेके जानी है, ठीक है, आपने सीधा बैठना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बाएं जानब या दाएं जानब, आपने उस तरह अपनी गर्दन लेके जानी, ताकि आपने सारा घूम के नहीं जाना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, आज की वीडियो आपको अच्छी तरह जो चीज़ें हमने बताई हैं, कोशिश करनी है इस पर लाजमी अमल करें, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके, ठीक है। आपने किसी पेज वगैरह पर इसको लिख कर इसे याद करें, इस पर अमल करें। इंशाल्लाह ये चीज़ें हमने बताई हैं ये बहुत अहम है, इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में लाजमी कामयाब होंगे। अगर आप पेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर रब्ता करके हमसे पेड भी तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।